बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं सलमान सैम अपने सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये बात करना में मुझे ज़रा भी शर्म महसूस नहीं होती कि जिसने भी इमरान खान को छोड़ा है तो सियासी तौर पर उसने अपना सियासी इख्तिताम ज़रूर कर लिया है। किसी को भी देख ले, माजी में भी ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं। इस जनरल इलेक्शन में बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो इलेक्शन से बाहर हो चुके हैं। तो अगर ये मैं मिसालें देना शुरू कर दूं तो शायद एक लंबा टाइम जो है वो मुझे ये व्लॉग करना पड़ सकता है। तो बड़े बड़े नाम जो हैं वो इस वक्त सियासत से बहुत दूर नहीं बल्कि सियासत से बिल्कुल बाहर हो चुके हैं। उसकी बड़ी वजह एक तो इमरान खान साहब का सियासत में जिस तरीके से गिरफ्त, और बल्कि मैं सियासत का इसको एक बहुत बड़ा अजूबा भी कहूँ तो इसमें कोई दो राय नहीं होंगी। इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में इमरान खान साहब जो है वो एक ऐसी हड्डी है कि जिसको हज़म करना भी नामुमकिन है और उसको बाहर रखना भी नामुमकिन है। तो वो सबके लिए इस वक्त दर्द सर भी हैं। सियासत में उनका नाम ख़त्म करने की भी कोशिश की गई, उन्हें सियासत से दूर करने की भी कोशिश की गई, लेकिन कहीं ना कहीं वो सियासत में मौजूद ज़रूर हैं। सुबह से शाम तक अगर हम टीवी देखते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही लफ्ज़ हमें सुनने को मिलता है और वो है इमरान खान साहब। उनके खिलाफ ये हो गया, उनके खिलाफ वो हो गया, लेकिन वो सियासत से निकलने का नाम नहीं ले रहे। उसकी बड़ी वजह, अब कल एक बड़ा वाक़या हुआ कि खावर मेनका साहब जो कि साहब शोहर है बुशरा बीबी के, तो कोई ऐसा वो अपनी पेशी के बाद आ रहे थे तो कोई ऐसा नारा लगाया तो वकला हजरात ने जिस तरीके से उनके साथ उनकी दुर्गत बनाई, तो इससे भी आपको अंदाज़ा कर लेना चाहिए कि देखें कि कोई वकला की उनके साथ रिश्तेदारी तो नहीं है, लेकिन लोगों में एक जुनून आ चुका है। इमरान खान साहब पहले कह सकते थे एक लीडर था, लेकिन अब वो लीडर नहीं, वो अब लीडर से कोई ऊपर वाली अगर कोई चीज़ कोई नाम हो तो वो मुझे नहीं पता वो नाम क्या है। वो लोगों के लिए इस वक्त एक जुनून बन चुका है, एक उम्मीद बन चुका है, और लोग इस तरीके से उसे मोहब्बत करते हैं कि जैसे वो उनके जिस्म का हिस्सा हो। तो इस वक्त इमरान खान साहब की मकबूलियत जो है वो इस हद तक जो है वो आ चुकी है, छा चुकी है बल्कि, और इस पीक पे पहुंच चुकी है कि इसको कम करना, अगर कोई माजी में इमरान खान साहब अगर कह देना कि मैं गलत हूं तो शायद लोग फिर भी वो नहीं मानेंगे कि मैं गलत हूं, वो कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त अपनी मकबूलियत की उस सतह पर पहुंच चुके हैं। अब मैं बात कर रहा था कुछ मुनहरफ लोगों के बारे में कि जिन्होंने सियासत में उन्हें छोड़ा, उन्हें सियासत में धोखा दिया, तो वो कभी भी दोबारा सरवाइव नहीं कर सकते। मैं इसलिए ये बात बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ करता हूँ कि वाकई सियासत में अगर ऐसा कुछ होता है और हम ये कोशिश कर भी लेते हैं कि हम छोड़कर हम बहुत सरवाइव कर लेंगे, लेकिन इस वक्त जो सियासी गुरु पंडित है वो इमरान खान साहब है, तो उनके आशीर्वाद के बगैर किसी का भी सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। और उसकी मैं हर दफ़ा एक बड़ी मिसाल देता हूँ कि वो वाकई किसी खंबे को टिकट दे दे तो ये सब कुछ भी साबित हो चुका है। तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इमरान खान साहब जिसे चाहेंगे वो जिता सकते हैं, वो जिसे चाहे हरवा सकते हैं। तो सियासी मेहरबानियाँ उसके ऊपर जो है वो कह सकते हैं कि लकीर जो है वो उनके हाथ में, वो जिसके ऊपर क्रॉस करते हैं, जो उन्हें धोखा देता है, तो वो वाकई सियासत से क्रॉस हो जाता है। अब भी इसी तरह बहुत सारे लोगों ने सियासत में उनके साथ धोखा किया है। अब उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा आने वाला वक्त ज़रूर बताएगा, लेकिन ये बात आपको माननी पड़ेगी कि किस्मत की देवी इस वक्त जो है वो इमरान खान साहब पर मेहरबान है।